नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉबी द रसोई के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है बॉबी और मैं और मेरी वाइफ मिलके क्लाउड किचन चलाते हैं स्विगी और ज़ोमैटो पे। तो भाई मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे थे कि एफएसएसआई कैसे अप्लाई करें, कैसे होगा हमारा एफएसएसआई यहाँ पे अटक जाता है, वहाँ से अथॉरिटी से ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको ऐसे करो, आप ये प्रूफ सबमिट करो, ये करो। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते थे और इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते थे कि भाई कैसे करें, हमारा एफएसआई यहाँ पे अटक जाता है। तो भाई आज की वीडियो में ये स्पेशली लेके आया हूँ उनके लिए जो क्लाउड किचन रन करना चाहते हैं, जिनका एफएसएसआई नहीं बन पा रहा है और उनके एफएसएसआई में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैंने जिस हिसाब से अपना एफएसएसआई अप्लाई करता, सेम वही प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपका एफएसएसआई का सर्टिफिकेट एक बारी में बन जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसी प्रोसीजर से सेम टू सेम मेरी तरह अप्लाई करेंगे। तो शॉर्ट वीडियोस में डालता रहता हूँ, लॉन्ग वीडियोस अभी मैंने एक दो ही डाली है, ये आई थिंक मेरी थर्ड वीडियो होगी। तो शॉर्ट वीडियोस में मेरे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते थे कि मेरे को भी स्टार्ट करनी है क्लाउड किचन, कैसे होगा एफएसआई वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे कमेंट आते थे। तो स्पेशली उन्हीं के लिए वीडियो है। आप लोग भी क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एफएसएसआई का सर्टिफिकेट ही चाहिए, उसके बिना आप लोग अपनी क्लाउड किचन स्विगी और जोमेटो पे ऑनबोर्ड कर ही नहीं पाओगे। और एफएसएसआई का जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 100 रुपये का बनता है एक साल का, जिसके लिए एजेंट 2-3 हज़ार रुपये भी ले लेते हैं। और अगर आप लोग 5 साल का बनवाओगे तो वो बनेगा सिर्फ 500 रुपये का। तो 500 रुपये में आपकी 5 साल की छुट्टी हो जाएगी और आप लोग टेंशन फ्री हो जाओगे अगर आप लोग अपनी क्लाउड किचन लंबी रन करना चाहते हो। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आप लोग मेरे तरीके से आप एफएसएसआई अप्लाई करना, आपका एक बारी में बन के आ जाएगा। तो सीधा मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप लोग सिर्फ 100 रुपये में एक साल के लिए एफएसएसआई का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरा मोबाइल से ही आपको पूरा प्रोसेस करना है और आपका मोबाइल से ही एफएसएसआई का सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। और अभी हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम में आपने टाइप करना है फॉस्कोस FSSAI। आपको गूगल पर सर्च करना है फॉस्कोस FSSAI। जो पहली वेबसाइट दिखेगी फॉस्कोस के नाम से, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपको एक मैसेज शो होएगा। अगर आपको अपना लाइसेंस जल्दी चाहिए तो यहाँ पे आप अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस भी कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली 7 दिन में आ जाता है लाइसेंस, तो आप लोग नॉर्मल वाला भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरी वेबसाइट खुल चुकी है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। क्लिक करने के बाद वेबसाइट में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है तत्काल, जनरल, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। तो आपको जनरल वाले पे क्लिक करना है। जनरल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट का। तो जहाँ से भी आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो तो वो वाली सिटी आपने यहाँ पे चुन लेनी है। अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो दिल्ली सेलेक्ट कर लो, गोवा से कर रहे हो तो गोवा कर लो। तो यहाँ पे सारी स्टेट लिखी हुई है, तो आप जहाँ कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो तो वो वाली स्टेट आप चुन लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछेंगे कि आप कौन सी सर्विस में अपना लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना फूड सर्विसेज में। फूड सर्विस में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने घर से ही क्लाउड किचन ऑपरेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट, जो कि है 4th नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, वो वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जैसे ही आप फूड वेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नओवर मोर देन 12 लाख पर एनम। अगर आपका एक साल का रेवेन्यू 12 लाख से ऊपर है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, स्टेट लाइसेंस की। अगर आपका एक साल में 12 लाख से कम है रेवेन्यू तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 100 रुपये का बनता है। तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जो कि है टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन की ही ज़रूरत पड़ती है। फिर जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने पूरा ध्यान से भरना है, एक एक चीज़ पढ़ के आपको यहाँ पे भरनी है, क्योंकि यही एक मेन फॉर्म है जहाँ पे आपकी पूरी डिटेल ली जाएगी, आपके जो भी क्लाउड किचन की है, और आपकी डिटेल पूरी यहाँ पे ली जाएगी। सबसे पहले तो आप अपना जिस नाम से यहाँ पे एफएसएसआई का सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे अपना नाम लिख देना। जो पहला ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट में, यहाँ पे आप अपना क्लाउड किचन का नाम भी लिख सकते हो, या आप अपने नाम से भी आप एफएसएसआई का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है डेजिग्नेशन का। डेजिग्नेशन में ऑप्शन है इंडिविजुअल, पार्टनर, प्रोप्राइटर। ये आप अगर आप खुद अकेले ही चलाते हो क्लाउड किचन तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पैन नंबर का।
पैन नंबर में आपने अपना पैन नंबर डाल देना है और पैन नंबर आप एकदम करेक्ट डालना है, क्योंकि ये बाद में वेरीफाई भी करता है अपने आप, सिस्टम से ही ये वेरीफाई कर लेता है। जैसे देखो यहाँ पे एक पॉपअप शो हो गया, तो यहाँ पे पैन होल्डर का नाम डालना है, जो आपके पैन कार्ड पे जो नाम होएगा वो आपने यहाँ पे नाम लिख देना है। फिर उसके बाद पैन होल्डर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है पूरी एकदम करेक्ट, जो आपके पैन कार्ड में लिखी होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा जेंडर सेलेक्ट का, मेल फीमेल जो भी जेंडर होएगा तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद 10 से 15 सेकंड का ये टाइम लेता है और ये सिस्टम अपने आप ही पैन को वेरीफाई कर लेता है। जैसे आप देखो साइड में आपको शो हो रहा होगा, पैन वेरीफाई यहाँ पे हो चुका और आप यहाँ पे आपके पैन कार्ड की डिटेल भी आ गई है नीचे लिखी हुई। अभी तो मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना डाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक साइड में आधार नंबर डालने का भी ऑप्शन है, तो वो अगर आपके पास है तो आप डाल देना, नहीं तो वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है डू नॉट पोजेस आधार, तो वो मैंडेटरी नहीं है। जो भी चीज़ें मैंडेटरी होगी तो उसके आगे एक रेड मार्क होगा, तो वो चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी जो भी चीज़ मैंडेटरी होगी। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है काइंड ऑफ बिजनेस का, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डाल दिया था, फूड वेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट, तो यहाँ पे वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेता है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में अपने पूरा क्लाउड किचन का एड्रेस डालना है, पूरा आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है। स्टेट यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी दिल्ली। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आता है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके देखोगे तो दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके एरिया में जैसे भी डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सब डिवीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी नियर बाय का आपका जो सब डिवीजन होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा विलेज का, विलेज में भी आप ऑप्शन देखोगे तो जो नियर बाय का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो आप वो सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाता है पिन कोड डालने का, तो जो भी आपका पिन कोड होगा आपके एरिया का जहाँ पे क्लाउड किचन आपकी है, तो वो आपको यहाँ पे पिन कोड अपना डाल देना है। जैसे यहाँ पे डल गया पिन कोड, तो इसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एड्रेस डालने के बाद, इज योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस, तो इसका मतलब ये है जहाँ पे आपकी क्लाउड किचन है क्या आपका घर का रहने का भी एड्रेस वही है। अगर आपका येस है तो आप उसको येस कर देना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ऊपर वाला एड्रेस नीचे भी कॉपी पेस्ट कर देगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना और दोबारा से आपको आप जहाँ पे रहते हो तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे येस कर दिया, तो अभी ऊपर वाला एड्रेस ही इसने यहाँ पे एकदम से कॉपी पेस्ट कर दिया। और एड्रेस डिटेल्स डालने के बाद फिर आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ली जाएगी। अगर आपका कोई टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, तो वो यहाँ पे आप डाल देना, नहीं तो मोबाइल नंबर तो आपको डालना ही डालना है। फिर उसके बाद आपको अपनी एक मेल आईडी भी डालनी है जो आप यूज़ करते हो। मेल आईडी से फ़ायदा ये होगा कि अगर कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी लगती है तो वो आपको रिवर्ट कर पाएंगे आपके मेल पे, और अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी नहीं होगी, आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा तो वो आपको मेल पे वो भेज देते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट जो लाइसेंस जो एंड में बन जाता है ना, तो वो आपको मेल पे ही भेजते हैं, आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपनी एक मेल आईडी यहाँ पे डाल देना। मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, आप कितने साल के लिए ये लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम लिमिट जो होती है वो 5 साल की होती है और मिनिमम होती है 1 साल की। आप 1 से लेकर 5 साल तक ये लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पर ईयर की फ़ीस जो है वो 100 रुपये है। अगर आपको 1 के लिए करना हो तो 1 के लिए कर लो, 2 के लिए करना हो तो 2 के लिए कर लो, 3 के लिए, 4 के लिए, और ऐसे 5 साल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप 5 साल के लिए अप्लाई करो अगर आप लंबी क्लाउड किचन अपनी चलाना ही चाहते हो, तो इससे आपकी एक बारी में ही टेंशन ख़त्म हो जाएगी लाइसेंस की। कितने साल के लिए बनाना है वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद फिर आपसे ये पूछते हैं कि डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड। यहाँ पे आपको वो डिटेल डालनी है जो आप अपनी क्लाउड किचन में बनाओगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसको आपने क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरी आ गई। तो आपने तो सिर्फ खाना बना के ही भेजना है, तो ये सारी कैटेगरी आप पहले पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। फिर आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आपको आपको 16 नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड फूड्स। आप खाना बना के बेचोगे तो आपको प्रिपेयर्ड फूड्स वाले को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद सेव एंड ऐड कर लेना है। आपको इसके अलावा कोई भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक रहने देना। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का। यहाँ पे आपसे पहला ऑप्शन में पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस कब से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे आप डेट डाल देना पूरी, जब से भी आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, या अगर आज से ही जैसे क्लाउड किचन आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आप आज की डेट भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। अगर पब्लिक है तो पब्लिक कर देना, प्राइवेट है तो प्राइवेट कर देना, अदर्स है तो अदर्स कर देना। तो पब्लिक ही ज़्यादातर होती है तो यहाँ पे आप पब्लिक सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि वेदर एनी इलेक्ट्रिसिटी पावर इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम्स, क्या खाना बनाने में कोई बिजली का यूज़ हो रहा है? अगर येस है तो येस कर देना, नो है तो नो कर देना। फिर उसके बाद आपने पूरा फॉर्म एक बारी ढंग से पढ़ लेना है, आपकी हर एक डिटेल आपने फिर से पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दबा देना है। फिर उसके बाद ये दोबारा से पूछेगा कि प्रिपेयर्ड फूड्स है, तो उसके बाद आपने प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से ईमेल पूछेगा और फॉर्म में जो आपने मेल आईडी डाली थी तो वही वाली मेल आईडी आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर आपने पीछे जो फॉर्म में डाला था वही वाला मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछेगा बिलोंग्स टू, यहाँ पे ये मेल आईडी और फ़ोन नंबर किससे बिलोंग करता है, तो आपने यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये आपसे ही बिलोंग करता है तो इसलिए आपने यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई सेकेंडरी ईमेल या मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। लॉगिन आईडी आपको ट्रैक करने के लिए आपकी एप्लीकेशन आपके काम आएगी, तो इसलिए आपको ये लॉगिन आईडी आपके पास सेव करके रख लेनी है। और पासवर्ड आपने अपना मनचाहा बना लेना है। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद फिर साइड में आपको कन्फर्म पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी दोनों जगह आपने सेम पासवर्ड रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एंटर कैप्चा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है 571233, यहाँ पे इसको एंटर करके आपने सबमिट का बटन दबा देना है। सबमिट का बटन दबाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे या मेल आईडी पे जो भी आपने डाला होगा फॉर्म भरते टाइम, तो वहाँ पे आपको एक ओटीपी रिसीव होएगा, तो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर उसके बाद सबमिट का बटन दबा देना है। और सबमिट का बटन दबाने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी भी लिखी आ जाएगी, जिसको आप फ्यूचर में अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर उसके नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे फ़ोटो का है। फ़ोटो में आप लोग अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना जो वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी आपकी एक आईडी यहाँ पे आप लोग अपलोड कर देना वेरिफिकेशन के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस, हेल्थ एनओसी या एनी अदर डॉक्यूमेंट या कोई गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो या पानी का बिल हो, तो आप लोग वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इससे आपकी एप्लीकेशन और आसान हो जाएगी और आपका एफएसएसआई का लाइसेंस एक बारी में ही बन जाएगा। बाद में भी कभी कुछ पूछते हैं, अगर आपको प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस में आप लोग रेंट एग्रीमेंट भी अपलोड कर सकते हो या अपने प्रॉपर्टी का कोई पेपर की कॉपी भी अपलोड कर सकते हो, या आपके पास हेल्थ की एनओसी हो, ना एनओसी सर्टिफिकेट हो, तो आप लोग वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या पानी का बिल हो, गैस का बिल हो, कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आपके नाम पे होना चाहिए वो। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे ऊपर एक चेक मार्क है, आई हैव डिक्लेयर डेट, यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। फिर यहाँ पे आप नीचे देखोगे टोटल अमाउंट ₹500। यहाँ पे मैंने 5 साल के लिए ही ये सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 500 दिखा रहा है, 5 साल सेलेक्ट कर लिया था। और अगर आप लोग चाहो तो 1 साल का भी बनवा सकते हो। 1 साल की फ़ीस ₹100 ही होती है। मैक्सिमम 5 साल का बनता है और मिनिमम 1 साल का बनता है। आपके ऊपर है, 1 साल का बनवाओ, 2 साल का बनवाओ या 3 साल का बनवाओ। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बारी में ही 5 साल का बनवा लो। अगर एक बार आप लोग बनवा लोगे, अगर आपने लंबा काम करना है, तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट के 2 ऑप्शन दिखा रहा होगा। एक दिखा रहा है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेज़र पे, फिर दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है पेयूबिस। तो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेज़र पे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ई वेरिफिकेशन मांगेगा। ई वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर के थ्रू ही होगी। जो मोबाइल नंबर आपने डाल रखा होगा उसी पे एक ओटीपी आएगा। आप लोग क्लिक करोगे तो ओटीपी जैसे ही आपके पास आएगा तो यहाँ पे आप लोग ओटीपी एंटर कर देना। फिर उसके बाद प्रोसीड का बटन दबा देना। और जैसे ही आप लोग पे का ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा पेमेंट का पेज खुला हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ₹500 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने 5 साल सेलेक्ट करा था, प्लस कन्वीनियंस चार्ज लगेगा, वो ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। फिर उसके बाद आप लोग पेमेंट कर दोगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। यही एक प्रोसीजर था भाई एफएसएसआई का। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग कैसे बनवा सकते हो घर बैठे ही मोबाइल से सिर्फ ₹100 में। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया भाई। आप लोगों की बहुत हेल्प हो चुकी होगी। मेरे पास काफ़ी वीडियो में इसमें कमेंट आते हैं कि एफएसएसआई कैसे अप्लाई करें, हमारा एफएसएसआई यहाँ पे अटक रहा है, इसको कैसे करें, क्या करें। तो मैंने जिस तरीके से अपना एफएसएसआई अप्लाई करा था वो सिर्फ एक बारी में ही बन के आ गया था। मेरे को अथॉरिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया कि आप ये सबमिट करो, ये सबमिट करो। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस से एफएसएसआई का सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे तो मुझे लगता है कि भाई आपका एक बारी में ही बन के आ जाएगा। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो भाई, उसके लिए
आपका थैंक यू है। बस अपना यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपके और भी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है क्लाउड किचन से रिलेटेड, आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैसा होता है, उसकी भी मैं एक प्रॉपर वीडियो फिर बना के डाल दूँगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जो मतलब मेरे से पास सवाल ज़्यादा आएँगे, फिर मैं उसकी वीडियो बना के एक प्रॉपर अपने चैनल पे डाल दूँगा और आपका काम आसान कर दूँगा। तो भई बस यूँ ही अपना प्यार बनाए रखो और सपोर्ट बनाए रखो। मैं आपके लिए और भी ऐसी बढ़िया-बढ़िया वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो भई चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।